नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं द रिपब्लिक टाइम। दोस्तों, आज बिहार में चुनाव और इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी हैं। जो पहले चरण का चुनाव होगा और उसके मतदान होंगे वो है 30 अक्टूबर की डेट, और जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर की है। तो आइए हम बात करते हैं दिल्ली में रहने वाले बिहार के कुछ लोगों से और दिल्ली वासियों से कि बिहार के इस चुनाव में अब की किसकी जीत और किसकी हार होगी। तो आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार झा। सरोज जी, आप ये बताइए, इस समय अब की जैसे बिहार इस कोरोना पैंडेमिक में होने जा रहा, तो अब की बारी चुनाव में किसकी जीत वहाँ पे आपको लगती की होगी? चुनाव तो सर देखिए, इस बार नीतीश कुमार जी का ही सरकार बनेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि गुंडा राज फिर 20 साल वापस आए। वो गुंडा राज मतलब कैसे? गुंडा राज लालू प्रसाद के टाइम में गुंडा राज ही था वो, मैंने वो बिहार नहीं था, गुंडा राज था वो। आज के टाइम में देखा जाए कि अगर हम लोग 6 बजे पहुँचते थे स्टेशन पे 5 बजे, तो उससे आगे हम जा नहीं सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि गुंडा राज लालू प्रसाद के सारे गुंडे, MLA MP लालू प्रसाद खुद, तो कोई भी बंदा आप उस टाइम देख लेते कि 3-3 साल 4-4 साल गाँव नहीं जाते थे कोई। मतलब इतना ज़्यादा आतंक था? आतंक तो इतना आतंक था कि किसी को घर में उठाना, रेप करना, मारना, शिक्षा, मैंने कोई चीज़ में आप देख लो। जैसा कि वहाँ पे मैंने सुना है लोगों से कि जैसे कोई इंजीनियर या डॉक्टर पढ़ के जाता था तो उसको वहीं स्टेशन से उसका किडनैप करके उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती थी। शादी भी करा दे, उसकी मर्डर करके नाले में डाल देते थे, तो पता भी नहीं चलता था। आज एक चीज़ बताओ, इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रहे थे वहाँ पे? क्यों नहीं लगते थे उस टाइम? क्योंकि बोला मैं गुंडा राज नहीं, मैं अपने मौत को यहाँ खुद जानबूझ के मैं मौत के मुंह में नहीं जा सकता हूँ मैं यहाँ। इसी ना इंडस्ट्री लगता था, ना इंजीनियर जाते थे, कोई काम नहीं होता था वहाँ पे। तो बिहार के पिछड़ने के पीछे मतलब आपका क्या कहना कि कौन है? लालू प्रसाद। उतना कोई भी नहीं किया जिस हिसाब से लालू प्रसाद के पूरे MLA MP लालू प्रसाद खुद ये गुंडा राज बना के रखा था। अब देखा जाए तो सुशासन सही है कि नीतीश कुमार जी का सरकार बनना चाहिए। चाहे हमें एक फ्लेवर बनते हैं 5 साल में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम खुश हैं। मतलब लालू प्रसाद की इतनी छवि खराब है। अगर इतनी छवि खराब है तो पिछले जब पहले टर्म में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को जेल के अंदर से बैठ कर राबड़ी देवी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब आपको वही जवाब दे रहा हूँ। आप ये लगा लो, जो उसने चारा घोटाला 9,000 करोड़ उन्होंने घोटाला किया है, उस आदमी को दोबारा फिर ला रहा है वहाँ का जनता को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर गुंडा राज में जाएंगे, फिर जिंदगी इनकी नर्क बन जाएगा, तब अक्ल आएगा उनको। हम नहीं चाहेंगे। आप बताओ, एक भी स्कूल में जो उस टाइम टीचर लगी हुई है, 60 साल नौकरी कर रही है, एक भी टीचर अगर 8वीं या 7वीं या 6ठी क्लास का पढ़ा के दिखा दे, आप ABCD पढ़ के पूछ लो। आपने देखा होगा कितने न्यूज में जिनको ABCD पूरी नहीं आती है, कितने अक्षर होते वो नहीं पता उनको। मतलब केवल जाति विशेष का होने के कारण उनकी नौकरी लगी है। हाँ, नौकरी लगी है। उस टाइम दादागिरी था, जाके बोलोगा मेरा नाम बोलो, मेरा लेटर दिखाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा, पक्का हो गया। अभी 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह उठा रहे। जो एजुकेशन करके, जो इंजीनियर करके, वो मूर्ख बन के बैठे हुए हैं बिहार में। वो खेती कर रहे हैं, नौकरी करने, नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, पागल बना हुआ है घर में। तो ये है, नीतीश कुमार जी को आना 100% है और कोई चारा नहीं है बिहार में। आपको नहीं लगता कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, इनकी वजह से कुछ वहाँ पे अलग दिशा में चुनाव नहीं जा सकता? ऐसा है, कोई दिशा नहीं है। आप देख लो, लालू प्रसाद के घर का जो अपना खुद एक बहू को नहीं संभाल पाया, वो एक अपने बेटे को नहीं संभाल पाया, वो दूसरे को न्याय क्या देगा? वो क्या देगा न्याय? वो आप देखते हो ना, 9वीं पास वो बिहार को राज को चलाएगा। वो आप बताओ क्या शिक्षा देगा? वो क्या शिक्षा का ज्ञान है उसके पास? शिक्षा के ऊपर ही आज तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट कर रखी है और पूरा बाढ़ ग्रसित इलाकों में कोई भी देखने वाला नहीं आया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो उनको बोलो कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री का बेटा रह के कौन सा शिक्षा ले लिया उन्होंने? उनको तो बाप की वाली आदत लगी है कि गुंडा राज जैसे बाप ने किया ऐसे मैं करूँगा। जनता को बगलगा के अपना जिता के बार अगर एक बार जीत गए, मैं तो बोलता हूँ दोबारा जनता फिर भूल जाएगी जो किसको लाया था। इसीलिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को, नीतीश 100% सरकार बनेगी उनकी। सर आपका क्या कहना है कि कौन आएगा आपकी बिहार में? देखिए, आएंगे नीतीश जी आएंगे। किस मुद्दे पे आएंगे नीतीश? क्या है, वहाँ पे काम हुआ है, पहले से कितनी थी, इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं, सड़कें हैं, काफ़ी चीज़ें बनी है, पानी का है, सारी चीज़ों का है, पुल का है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट तो हुआ है ना उनके राज में। लालू के राज में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं था। वही हमारे भाई ने कहा गुंडा राज ही था पक्की तरह से। क्या है वो लोग? कुछ भी नहीं है। एक लूट खसोट की ज़िंदगी अपनाई है उन लोगों ने। सब हमेशा जिसको देखा उसे लूट लिया, उसे यही है। अब रही है दोनों, अगर इनमें से RJD वाले आ जाते, क्या है ये? एक 9वीं फेल, एक 12वीं फेल, क्या करेगा ये? और वो भी 9वीं फेल हेल्थ मिनिस्टर बनाया दिया, जिसको एक मेडिसिन की मतलब स्पेलिंग भी ना आए। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य तो है। सर आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में नीतीश कुमार की बनेगी।
और नीतीश कुमार। किस मुद्दे पे? देखो ये गुंडागर्दी और शिक्षा, देखो गुंडागर्दी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। पहले बहुत जो गुंडा राज ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये है कि लालू प्रसाद यादव जो उसे चारा ही खा गया। उसे तो पहले का चारे घोटाले में चारा ही खा गया। और उसका लड़का तेजस्वी यादव वो और ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। तेजस्वी यादव की बीवी से नहीं बननी, उसकी बीवी भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है उनके। और ससुर को कहता है ये कौन है, गालियाँ देता है उसे। तो और ना ये पढ़ा लिखा है, तो ये बिहार का क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे? कम से कम नीतीश कुमार जी आए हैं, उसने बदमाशी को तो एक ख़त्म कर, जैसे योगी जी ने करा है ना, इस तरह इन्होंने भी कर दिया। तो ये जो मेन जो है बदमाशी, और दूसरी है जो शिक्षा, और ये तीसरा ये है कि नौकरी, और जो खेतों में जो पढ़े लिखे काम कर रहे हैं ना उनको रोजगार देंगे विजय प्रकाश। आपको क्या लगता है आपकी बिहार में कौन आएगा? अब की बार बिहार में हमारी नज़र में वो आएगा जो लोगों को रोजगार देगा। तो क्या लगता है आपको कि कौन रोजगार देगा बिहार के लोगों को? देखो मोदी जी कितना रोजगार दे रहे हैं लोगों को, पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जा रही हैं। लोगों के काम धंधे, देश की अर्थव्यवस्था कितनी 10% GDP चली गई है, आपको नहीं पता? देश में युवा कान मारा फिर रहा, खामा लोग ये भगत होते हैं। GDP तो पूरी दुनिया, पूरे संसार में हर कंट्री के लगभग नीचे गई है। बेरोजगारी इतनी, मोदी जी इतना रोजगार दे रहे हैं, पता नहीं लोगों को उनमें क्या कमी लगती है। चारों ओर मोदी जी ने रोजगार की बहार करी हुई है। पूछिए इनसे कितना रोजगार मिल रहा है, फिर भी लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? इतना रोजगार मोदी जी दे रहे हैं कि लोगों के काम, मतलब 24 घंटे दिन में है तो 24 घंटे भी आदमी काम कर सकता है। इतना लोगों को PhD आदमी कहाँ चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन PhD आदमी इतना मोदी जी नौकरी दे रहे हैं। खामखा लोग भगत लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं मोदी जी को। उनसे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता पूरे देश का। मोदी जी ने जो है अमेरिका से आगे ले गए मोदी जी। बिहार का बताओ, बिहार में किसका मोदी जी के खिलाफ नहीं सुन सकते। मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। क्या लगता है आपको? लोग तो जेल ही जाओगे। क्या लगता है आपको बिहार में कौन आएगा? बिहार में तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार आने नहीं चाहिए। अब नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? उसकी वजह है यार। क्यों? बताएं आप क्या वजह? स्टेशन भेज दें, अभी वेटिंग रूम के अंदर 20 रुपये घंटा लग रही है, प्लेटफॉर्म टिकट 25 रुपये हो गई है। क्या चल रहा है ये? कौन सा चार पका रहा है ये बीजेपी वाले? ये अभी तक समझ में नहीं आ पा रहे हमारे। अब ये बताइए बीजेपी नौकरियाँ कहाँ हैं? बेरोजगारी जो हुई भी है वो खाली अपने आप ही वो स्मार्ट सिटी, गांव, पुलवामा, पता क्या क्या बोलते रहते हैं। जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव के राज में वहाँ पे गुंडागर्दी थी, वही चाहिए दोबारा? नहीं वो नहीं चाहिए। कौन चाहिए अभी? बिहार को कौन संभालेगा? बिहार को मेरे हिसाब से तेजस्वी अब संभाले तो ठीक है। तो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आपको पता है वो? जी। पढ़ा लिखा तो लालू के राज में गुंडागर्दी थी, आप चाहते हैं? पढ़े लिखे तो मोदी जी भी नहीं है। मोदी जी स्नातक किया 1977 में किया। हाँ, क्या मोदी जी ने 1977 में स्नातक की है। 1968 में 11वीं की थी और 1977 में स्नातक की है। जब ये जनता दल आई थी जब करी है, उनको कार्यभार दिए गए। ये कह रहे हैं करी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि दोस्तों देखा, ये दिल्ली की जनता है, आपने देखा। तो आइए हम इनसे और बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि बिहार के इस चुनाव में आपकी कौन जीतेगा? बिहार का चुनाव जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है और कहा नहीं जा सकता कि बिहार के चुनाव में कौन वहाँ का CM बनेगा। बट क्या है कि देखना होगा कि चुनाव कैसे प्रत्याशी को दिया जाता है, वो देखने का विषय है। बट NDA का संभावना वहाँ लग रही है कि NDA की सरकार बनेगी। NDA की? क्यों? जैसा कि अभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अभी इस समय वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं हुई है और बहुत सारे काम नहीं हुए, तो आप किस प्रकार कह सकते हैं कि NDA की सरकार वहाँ बनेगी? देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि साफ़ सुथरी सरकार हो। अब क्या है कि जो विधायक चुने जाएंगे तो ये निर्धारित करता है कि विधायक हमारे किस छवि की है। पहले जो है ऑलरेडी 5 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो उनको अभी जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। अभी जो भी पार्टी है वो ये देख रही है कि साफ़ सुथरा सभी की जो कैंडिडेट होगा उनको मैं टिकट दूँ, वो विकास करेगा और आगे काम होगा और सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि देखा, ये दिल्ली की जनता है, जो कुछ लोग बिहार से, कुछ लोग दिल्ली के हैं और इनका अलग अलग मत है। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए द रिपब्लिक टाइम्स। नमस्कार।